डियर स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस। आज सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। देखो, कंपाउंड सेंटेंस होते क्या हैं? कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। देखो, प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं आज। प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करते हैं हम। जैसे कि एंड, बट, फोर और नॉर, बट, एंड, और, नॉर, फोर, आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इस प्रकार के जो कंजक्शन हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। इन कंजक्शन के माध्यम से जो सेंटेंस बनते हैं वो सभी सेंटेंस क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें और भी हैं, जैसे कि सो, देयरफॉर, स्टिल, येट, सो, देयरफॉर, स्टिल, येट, only, else, otherwise, only, else, otherwise, as well as, as well as, ये सभी जो कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। हम पढ़ रहे हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सिंथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना पिछली वीडियो में सीखा था। उनमें हमने पार्टिसिपल का यूज़ किया था, इन्फिनेटिव का यूज़ किया था, एडवर्ब का यूज़ किया था। आज हम कंजक्शन के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ही इज स्लो, ही इज स्लो। एक है दूसरा सेंटेंस ही इज रेगुलर, ही इज रेगुलर। आपके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सेम इसी प्रकार से आएगा। दो सेंटेंस दिए हुए होंगे और या तो कोष्टक में आपको कंजक्शन दे दिया जाएगा, कोष्टक में कंजक्शन दे करके आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों सेंटेंस को इस कंजक्शन के द्वारा जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस आप बनाइए। देखो, बट का प्रयोग करके ये सेंटेंस कैसे जुड़ेंगे? ही इज स्लो बट रेगुलर, ही इज स्लो बट रेगुलर। हमें कुछ नहीं करना है, जो सेंटेंस का पार्ट सेम है, सेंटेंस का जो पार्ट सेम है उसे एक बार लिखेंगे और जो अलग अलग है उसको कंजक्शन के द्वारा जोड़ देंगे। और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर शर्मा इज ए काइंड, मिस्टर शर्मा इज काइंड। और दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज जेनरस, ही इज जेनरस। अब ये दोनों सेंटेंस हमें एज वेल एज का यूज करके जोड़ने हैं। एज वेल एज का यूज करके दोनों सेंटेंस हमें जोड़ने हैं। देखो किस प्रकार से बनेंगे ये। मिस्टर शर्मा मिस्टर शर्मा इज
मिस्टर शर्मा इज काइंड एज वेल एज जेनरस। मतलब मिस्टर शर्मा जितने दयालु हैं उतने उदार भी हैं। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि मधु इज गुड एट फिजिक्स, मधु इज गुड एट फिजिक्स। और अगला सेंटेंस है इसमें, ही इज वीक इन केमिस्ट्री, ही इज वीक इन केमिस्ट्री। इन दोनों सेंटेंस को हमें बट के द्वारा जोड़ना है। बट का यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। कैसे बनेंगे देखो, मधु इज गुड एट फिजिक्स बट वीक इन केमिस्ट्री, बट वीक इन केमिस्ट्री। इस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब आपके लिए घर पर सेंटेंस बनाने के लिए मैं 2-4 सेंटेंस दे रहा हूं, इनको आपको घर पर बना करके प्रैक्टिस करनी है। लिखिए, ही इज नॉट पोलाइट, ही इज नॉट पेशेंट, ही इज नॉट पोलाइट, he is not patient, he is not patient। इन दोनों सेंटेंस को आपको नाइदर नॉर का यूज करते हुए जोड़ना है। किसका यूज करेंगे? नाइदर नॉर का यूज करेंगे। और एग्जांपल लीजिए, रमेश इज हार्ड वर्किंग, रमेश इज हार्ड वर्किंग, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। इसमें आपको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है, नॉट ओनली बट आल्सो। अगला सेंटेंस है, शी वाज रिच, शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज रिच, शी वाज ब्यूटीफुल। इनको आपको यही नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एक और सेंटेंस लिख लीजिए, सुधा कैन स्पीक इंग्लिश, सुधा कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक, शी कैन स्पीक हिंदी। इसको आपको एज वेल एज का यूज करते हुए कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आगे हम पढ़ते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। प्रमुख जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं वो कौन कौन से हैं वो देखने हमें, जैसे कि दैट, हु, विच, दैट, हु, विच, हुज, व्हाट, बिकॉज, सिंस, व्हाट, बिकॉज, सिंस, सो दैट, as if, as soon as, as if, as soon as, etc। इस प्रकार के जो कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं और इनके द्वारा जो जुड़ने वाले सेंटेंस हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें वेयर, टिल, अनटिल, वेयर, टिल, अनटिल, वेयर, टिल, अनटिल ये भी आते हैं। अब इनके द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है वो हमें देखना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हेन विल द ट्रेन कम, व्हेन विल द ट्रेन कम। और इसका अगला सेंटेंस है कैन यू टेल मी दैट, कैन यू टेल मी दैट, कैन यू टेल मी दैट। देखो इसमें कंजक्शन पहले से दिया हुआ है, इसमें कंजक्शन जो है पहले से ही दिया हुआ। कैसे बनेगा ये? कैन यू टेल मी व्हेन विल द व्हेन द ट्रेन विल कम, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन, व्हेन द ट्रेन विल कम। बन गया। अगला सेंटेंस हम लेते हैं योर फ्रेंड हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू, सॉरी ये इसको छोड़े, आई मेट ए मैन, आई मेट ए मैन और ही वाज ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड। अब इनको जोड़ना है हमें, ही वाज ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड। कैसे बनेंगे ये सेंटेंस? आई मेट ए मैन, आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।